नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना मात्र से ही आस पड़ोसियों, सगे संबंधियों, दोस्तों और नातेदारों से विश्वास उठ जाता है। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी युवती की जिसकी लाश अपने ही फ्लैट में मिलती। किस तरह एक 21 वर्ष का नौजवान युवक अपनी मां की सहेली, जो खुद 2 बच्चों की मां है, उसके प्रति आकर्षित होकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दे। जी हां साथियों, ये घटना है राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के सुखेर क्षेत्र की। ये घटना बताती है कि किस तरह एक महिला अधिवक्ता रुचिका जैन, जो मूलतः कोटा की रहने वाली होकर कृष्ण वल्लभ गुप्ता से 31/12/2002 को प्रेम विवाह करके उदयपुर आती है। यहाँ सुखेर के पास एक ऑर्बिट फर्स्ट अपार्टमेंट में रहने आती है। यहाँ उनका वैवाहिक जीवन यापन शुरू होता है, जहाँ रुचिका एक बेटी और एक बेटे को जन्म देती है। रुचिका एक कुशल गृहिणी के साथ साथ एक अधिवक्ता भी थी। वही रुचिका के पति शहर के विधि महाविद्यालय में कार्यरत है। रुचिका के पड़ोस में एक परिवार रहता है, जिनके घर रुचिका के परिवार के मधुर संबंध हो गए थे। दिनांक 1 दिसंबर 2016 को सुबह 8:30 बजे रुचिका के पति कृष्ण वल्लभ गुप्ता कॉलेज के लिए निकले। अपनी क्लास पूर्ण कर 11:45 पर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर गुप्ता ने देखा तो फ्लैट का गेट बाहर से बंद था। गुप्ता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर गुप्ता ने देखा, और जो उन्होंने देखा तो उनकी रूह कांप उठी। फ्लैट में किताबें बिखरी हुई पड़ी थी, सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, बिस्तर के ऊपर खून के धब्बे बने हुए थे। ये देखकर रुचिका के पति, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी पत्नी रुचिका को आवाज लगाने लगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं मिलने पर रुचिका को फोन किया, लेकिन फोन भी नहीं लगा। फिर रुचिका के पति भागकर बाहर आए और बिल्डिंग के चौकीदार बहादुर को आवाज लगी। बहादुर ऊपर आया, लेकिन उसे भी रुचिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने रुचिका को बिल्डिंग से बाहर जाते नहीं देखा। दोनों फिर से ऊपर रुचिका को तलाशने में लग गए। घर के अंदर की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। किताबें बिखरी हुई, रसोई का सारा सामान अस्त व्यस्त, बिस्तर और कमरे की दीवारों पर खून ही खून। तभी बहादुर स्टोर का गेट खोलता है और अचंभित होकर चिल्लाने लगता है, साहब साहब। रुचिका के पति वहां आते हैं और वो देखते हैं, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि स्टोर में मिलती है उन्हें अधिवक्ता रुचिका गुप्ता की लाश खून से लथपथ, साथ ही शरीर पर जगह जगह चोट के निशान। फिर रुचिका के पति 100 नंबर पर पुलिस को उक्त घटना की जानकारी देते हैं। तब तक वहां बिल्डिंग के लोग और आस पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही रुचिका के परिजनों को भी फोन करके सूचना दी जाती है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस थाना सुखेर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लाश का पंचनामा और फ्लैट का नक्शा मुक्का बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हत्या की सूचना रुचिका के पिता दूलीचंद को मिलती है। रुचिका के पिता का शक रुचिका के पति कृष्ण वल्लभ गुप्ता के ऊपर जाता है, और चाहे भी क्यों ना, किसी और पर शक जाने का सवाल ही नहीं उठता। रुचिका के पिता अपने दामाद कृष्ण वल्लभ गुप्ता के विरुद्ध एक FIR पुलिस थाना सुखेर को देता है, जिसमें वो रुचिका के पति कृष्ण वल्लभ गुप्ता के ऊपर अपनी बेटी रुचिका की हत्या का आरोप लगाता है। पुलिस FIR दर्ज करके 412/2016 FIR का नंबर, उसके अंतर्गत धारा 302-201 IPC के तहत अनुसंधान प्रारंभ किया जाता है। उसी रात कहानी एक नया मोड़ लेती है। दरअसल उस रात पुलिस चौकी फतेहपुरा पर एक नौजवान लड़का आत्मसमर्पण करता है और पुलिस को जानकारी देता है कि उसका नाम दिव्य कोठारी उर्फ किट्टू है, और उसी ने एडवोकेट रुचिका गुप्ता की हत्या की है। जी हाँ,
ये वही दिव्य कोठारी है जो रुचिका के पड़ोस में रहता है, और तो और जिसकी माँ के रुचिका के साथ मधुर संबंध थे। अब कहानी में नया मोड़ आने से पुलिस दिव्य को गिरफ्तार कर उसके बयान दर्ज करती है और न्यायालय में पेश करती है, किंतु न्यायालय के समक्ष दिव्य अपने बयान बदल देता है और एक मनोरोगी की तरह व्यवहार करने लगता है। दिनांक 23 फरवरी 2017 को पुलिस द्वारा अभियुक्त दिव्य उर्फ किट्टू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 450, 376/5, 11 एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 का आरोप पत्र विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट PCPNDT एक्ट केसेज उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो कमिट होकर जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर को प्राप्त होता है। तदुपरांत राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित यह प्रकरण दिनांक 23/5/2017 को सुनवाई निस्तारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़ को अंतरित किया जाता है। रुचिका की हत्या से 7 साल तक चले इस प्रकरण में सत्य की विजय होकर रुचिका के परिवार को न्याय प्राप्त होता है। दिनांक 23 फरवरी 2023 को जिला एवं सेशन न्यायालय चित्तौड़गढ़ द्वारा अभियुक्त दिव्य कोठारी उर्फ किट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो साथियों, ये जो कहानी है ये बताती है कि चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कितना भी अजीज क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता और हमें सदैव ऐसे लोगों, ऐसे मानसिक व्यक्तियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो बस इतना ही कहूंगा आपसे कि सतर्क रहें, सजग रहें। ऐसी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।